सर, उत्तर प्रदेश चुनावों में जब घोषणा हुई थी सीट्स को लेकर, तो यूपी के रायबरेली और अमेठी से ऐसा माना गया कि आप भी चुनाव लड़ेंगे, आप भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। कई बयानबाजी भी हुई, स्मृति ईरानी ने आपको साफ कई मुद्दों पर घेरा। तो कैसे देखते हैं आप, रॉबर्ट वाड्रा क्यों नहीं उतरे चुनावी मैदान में, क्या कारण रहा, क्यों किशोरी लाल जी पर भरोसा जताया गया? पहले तो मैं खुश हूँ कि आपने बोला कि आपका नाम चल रहा था और आ रहा था, और ये मेरे तरफ से नहीं था, ये लोगों की तरफ से था। और ज़रूर उनको लगा ये कि अगर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ आएगा तो वो जो गलती उन्होंने की कि स्मृति ईरानी जी को जिताया, वो दोबारा ना हो। उनको लगा था कि अगर जब भी अगर परिवार का कोई भी सदस्य आएगा तो वहाँ प्रगति होगी, जो पहले हो रही थी वो दोबारा होगी। और मेरे रिश्ते उनके साथ 99 से हैं। मैंने वहाँ 99 से प्रचार किया और भारी बहुमत से 2004 में सोनिया जी को जिताया। और मैंने रिश्ते ऐसे बनाए हुए हैं कि अगर मेरा जन्मदिन भी होता है तब भी वो केक काटते हैं और अलग अलग चीज़ बांटते हैं, जो भी वहाँ विकलांग बच्चे होते हैं, अंधे बच्चों के लिए। और मैं ये कहूँगा कि एक तो मैं मुबारकबाद देता हूँ किशोरी जी को, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, उन्होंने चप्पा चप्पा वहाँ देखा हुआ है और हर चीज़ समझते हैं। चाहे हम सरकार में थे या नहीं, मैंने देखा कि वो किसी की शादी में हो या किसी की डेथ हो गई हो तो वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं और कंधे से कंधा मिलाते हैं, और उनको हर चीज़ का पता है। प्रियंका राहुल वहाँ हैं, वो वहाँ प्रचार कर रहे हैं, वो लोगों से दोबारा अपना संबंध बना रहे हैं, क्योंकि जो भी लोगों की गलती हुई, वो जो स्मृति ईरानी जी को वहाँ से लड़ाया, उनको ये भी लगा कि जब स्मृति ईरानी जी संसद में मेरा नाम उछाल रही थी और मैंने उनको चेतावनी दी या चैलेंज दिया कि आपके पास कोई भी जो आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हो, अगर उसमें कुछ भी आपको प्रूव हो सकता है तो फिर आप वो सामने लाइए और कानूनी तरीके अपनाइए। पर जब कुछ था ही नहीं, अडानी जी या जिससे भी मैं मिला हूँ कि कुछ मिला ही नहीं, तो फिर मतलब कि उन्होंने उस मामले को टाल दिया। और जब भी उनको लगा कि राहुल या मेरा नाम लेते हैं तो उनको लगा है कि उनकी और एक तो उनके सीनियर को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने गांधी परिवार के ऊपर कोई ना कोई चीज़ आरोप उछाला, और बाकी उनकी खुद की मैं कहता हूँ वो और उनकी छवि बड़ी कि अच्छा आप और रिकग्निशन होता है उस चीज़ के लिए। पर मैं यही कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि लोगों से जो गलती हुई वो दोबारा नहीं करेंगे और किशोरी लाल जी को जिताएंगे। और अमेठी और रायबरेली बिल्कुल साथ में है, जहाँ से राहुल भी लड़ रहे हैं और प्रियंका दोनों जगहों के लिए अपना प्रचार कर रही हैं। और उनको पता है कि जो रिश्ता वहाँ से है, राजीव जी से शुरू हुआ, सोनिया जी भी वहाँ थी, तो पूरे परिवार उनके साथ है और प्रगति लाएंगे, चाहे राहुल को जो भी चुनना पड़े। पर मुझे पता है कि हमारा फोकस हमेशा रायबरेली और अमेठी के लोगों के साथ रहेगा और वहाँ प्रगति होगी। और ज़रूर जो भी वहाँ के मुद्दे हैं, अगर बेरोज़गारी है या जो भी मुद्दे हैं, वहाँ उसको गांधी परिवार, कांग्रेस और जो गठबंधन है पूरा फोकस करके उनमें प्रगति लाएंगे और भेदभाव की राजनीति नहीं होगी। अच्छा, जिस तरीके से हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग की गई, इधर हरियाणा की बात करें तो फिलहाल वहाँ बीजेपी की सरकार है लेकिन अल्पमत में है। वही थ्योरी वो हरियाणा में लागू नहीं कर रहे, जो थ्योरी वो हिमाचल में लागू करने की कोशिश में थे। देखिए, जो उनका प्रचार, बीजेपी का प्रचार करने का तरीका होता है, वो जब भी किसी स्टेट इलेक्शन में जाते हैं तो वो या तो पहले ईडी का इस्तेमाल करेंगे और कोई और पर जो उम्मीदवार है उनके ऊपर कोई पुराने केस दोबारा इस्तेमाल परेशानी करेंगे उसके साथ। पर जैसे ही वो वहाँ राजनीति ख़त्म हो जाती है तो वो केस ख़त्म हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होती, कोई कुछ फोकस नहीं रखते हैं। पर जहाँ कोई भी सरकार अच्छी चल रही हो, कांग्रेस की सरकार, तो वो उसी में लगे रहते हैं कि कैसे उसको तोड़ें और अपनी सरकार बनाएं। और फिर मुझे लगता है वहाँ के लोग ज़रूर इससे मतलब कि खुश नहीं होते हैं और वो उल्टा जवाब देते हैं। और आप देखेंगे कि मतलब कि पिछली बार भी कर्नाटका और अलग जगहों में जहाँ इन्होंने इस तरीके का माहौल क्रिएट किया,
वहाँ भी हम जीते भारी बहुमत से और लोगों के वजह से। तो अभी भी जैसे हरियाणा में भी चल रहा है, हरियाणा में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फ्लोर टेस्ट की ज़रूरत है वो होने देना चाहिए। और आप देखेंगे कि ये एक इंडिकेशन है कि अब जो माहौल है, जो इलेक्शन का माहौल है, इससे दिखाई दे रहा है कि लोग खुश नहीं हैं बीजेपी की सरकार से और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जो 6 अभी एमएलए भी वहाँ से छोड़ के गए, वो भी बातचीत में हैं कि वो वापस आना चाह रहे हैं जो हिमाचल में। और जहाँ भी ऐसे सरकार तोड़ेंगे वो ज़रूर जब भी री इलेक्शन होगा वो हमें दोबारा वोट करके कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएंगे।